अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके रीजंस क्या है और क्या पॉजिटिव रीजंस है, क्या नेगेटिव रीजंस है। आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो क्रिप्टो जो है वो वर्ल्ड को क्या जो है वो प्रेफर करेगी और किस तरीके से जो है वो इस ये आगे बढ़ेगी। तो इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? देखिए, क्रिप्टो एक ऐसी ग्रोइंग मार्केट है मतलब जो बहुत अभी तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है? आप देखें 2010 के अंदर, 2012 के अंदर कुछ कोई लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, उसके अंदर किस तरीके से होती है चीजें, किस तरीके से बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं। लेकिन ये काफी स्पीड से ग्रो हुई है इन 5-6 सालों के अंदर, अगर हम देखें तो, ठीक है ना? तो इससे तो हमें यही लगता है कि आने वाला फ्यूचर ऑब्वियसली बात है कि यही होगा, ठीक है? क्योंकि $1 ट्रिलियन की मार्केट अभी चल रही है ना, मतलब बेयरिश जो है वो सीजन को क्रॉस करने के बाद, बेयरिश सीजन होने के बाद भी अभी भी $1 ट्रिलियन की मार्केट है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आने वाले वक्तों के अंदर कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका समझने की अभी तो किसी ने एडॉप्शन की भी नहीं है ना। तो अभी ये मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और आप सोचिए अगर यूएस अडॉप्ट कर लेता है इसको और बड़ी बड़ी जो मुल्क है वो इसको अडॉप्ट कर लेते, तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है और क्या इसका फ्यूचर होगा। तो ये तो बहरहाल काफी ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा, एक आपसे जो है वो न्यूज़ शेयर करनी थी। न्यूज़ ये है कि अल सल्वाडोर एक कंपनी है, ठीक है ना? उसने बिटकॉइन की एम्बेसी जो है वो खोल ली है टेक्सास के अंदर ना, एडॉप्शन के लिए, ठीक है? तो ये काफ़ी पॉजिटिव बुलिश न्यूज़ है, एज़ अ बुलिश वर्क कर सकती है। बहरहाल ये है कि अगर ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट देखें तो मुझे तो अभी भी बिल्कुल स्टेबल नहीं लग रही है ये, देखा जाए तो, ठीक है ना? आज देखें, इसने 2 काफ़ी अच्छी कैंडल्स जो है वो 4 आवर्स की हमें दी है, ठीक है ना? और 22,800 जो है वो इसको एज अ रेजिस्टेंस दे रहा है। अभी ये इसके आई गेस रेजिस्टेंस पर है। अब देखते हैं, अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो हम सीधा सीधा जो है वो जा रहे हैं 23,000, 23,500, 23,800, 24,200, ये हमारी रेंजेस होगी, ठीक है ना? तो बहरहाल ये है कि अभी तो ये फिलहाल इसको रेजिस्टेंस दे रही है, लेकिन माइट पॉसिबल कि ये इस लेवल्स को ब्रेक कर दे। लेकिन हम कंसिडर यही करेंगे 25,000 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ही हम इस थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम इसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, मैं बेयरिश हूँ अभी भी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,800 से भी ये मार्केट गिर सकती है, ठीक है ना? जिस तरीके से वजूहत इसके, मतलब जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं तो अभी भी बेयरिश हूँ। अच्छा, इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम ने जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 10 और 20 ईएमए, और 50 और 100 ईएमए इसका सपोर्ट बन रहा है डे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना? अगर ये आज क्लोजिंग दे देता है हमें तकरीबन 10 और 20 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है हमें ये, तो माइट पॉसिबल कि ये 1660 तक जा रहा है, ठीक है? तो 1660 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद 4 आवर के अंदर देख लेते हैं हम इसको। 4 आवर के अंदर भी इसने आज थोड़ी सी रैली दिखाई है, और 10, 20, 50, 100 सारे जो है वो इसको सपोर्ट दे रहे हैं अभी। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो इसका बैठ रहा है वो ऑलमोस्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1650 पे तकरीबन, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, ठीक है ना? तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मुझे इथेरियम इतना कोई मतलब स्ट्रांग लग नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं पूरा चार्ट देखूं ये वाला 4 आवर का, तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और मुझे पूरी ये जो रैली है ना, ये वाली पूरी, मैं एक मिनट आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाली, ये पूरी रैली, ये मुझे एक बहुत बड़ा जो है वो बुल ट्रैप लग रही है, ठीक है? बहुत बड़ा बुल ट्रैप लग रही है मुझे, क्योंकि मार्केट इस तरीके से वर्क करती ही नहीं है। जब इसको एक बुल रन स्टार्ट करना होता है तो मार्केट कभी भी इस तरीके से इतनी स्पीड में, एक ही महीने के अंदर इतनी स्पीड में रन नहीं करती है और इतनी बड़ी रैली नहीं बनाती है। अगर इसका बॉटम यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर 15,000 पे इसका बॉटम लग चुका है, तो एक मिसाल की बात, एक मिनट मैं आपको बताया था, एक मिनट। अगर बिटकॉइन का बॉटम जो है वो अगर यहाँ 15,000 पे लगता है, ठीक है ना? लेकिन लोग कह रहे हैं बेसिकली कि भाई बॉटम आ गया है, बॉटम था, ये बॉटम था, ये बॉटम था।
लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये बॉटम था, ठीक है? ये देखिए ये 15,500 पे लोगों को लग रहा है कि ये बॉटम आ गया है, लेकिन बॉटम के बाद मार्केट इतना स्पीड में रिकवर नहीं करती है। ये मार्केट का क्राइटेरिया नहीं है, ये मार्केट का पैटर्न नहीं है। जब भी बॉटम लगेगा, उसके बाद काफ़ी हल्का, 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 स्लो, 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 स्लो मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है? सो इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। सो आज की तो ये न्यूज़ आई थी और बहरहाल ये है कि आज जो है वो कोई इतनी ख़ास न्यूज़ आई नहीं थी। लेकिन ये जो पंप भी है, ये पंप भी जो है वो कोर सीपीआई जो आया था एक डेटा एक मिनट कौन-सा डेटा था वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं अभी आपको बता देता हूँ वो कौन-सा डेटा था, जो भी आया था। अ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा मैं सारी चीज़ें सर्च करने के लिए मैं ज़्यादातर जो है ट्विटर यूज़ करता हूँ। तो आप पॉसिबल है कि आप ट्विटर पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? मतलब मैं सारी अपडेट्स यूट्यूब की और इस तरह की एनालिसिस जो होते हैं वो सारे जो है वो ट्विटर पे ज़्यादातर मैं एक्टिव रहता हूँ ना मेरे हिसाब से। तो आप अगर ट्विटर पे भी मुझे फ़ॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, मैं इन्वेस्टिंग में देख लेता हूँ चलिए। ओ अ, सीपीआई 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको ज़रा। कहाँ गया यार ये? यार मैंने वो रिजल्ट्स जो है वो सेव करके रखे हुए थे, लेकिन वो भी मुझे मिल नहीं रहे। तो वो नंबर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव आए थे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये मार्केट ने जो है वो 2 कैंडल्स जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। सो आज मार्केट इसलिए जो है वो यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 22,800 रेजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं पाएगा। एक्सपेक्टेड है कि तोड़ दे, अच्छी बात है तोड़ दे, लेकिन मुझे ये पूरा जो है ना, ये मैंने आपको बताया ना कि मुझे पूरी रैली ही जो है वो फेक लग रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बुल ट्रैप है ये, ठीक है? सो इस चीज़ को हम जो है वो 25,000 से अगर ऊपर जाता है तो मैं इसको कंसिडर करूँगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो ना है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो अभी न्यूट्रल पे है, ठीक है ना? ना फेयर में है, ना ग्रीड में है। तो देखें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का क्या होता है कि जब ये फेयर पे हो तो हमें बाइंग करनी है वहां से, ये आपने मेक श्योर करना है कि याद रखें। हम जब फेयर पे हो तब बाय करना है, जब ग्रीड पे हो तब सेल करना है, ठीक है? अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है? तो हमें इसका मतलब कि वॉच करना है अभी मार्केट को। ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रल पे या ग्रीड पे बाय करके बैठ जाए और उसके बाद जब मार्केट नीचे जाए तो हम सर पकड़ के बैठ जाए, ठीक है? तो इस चीज को जरा थोड़ा सा कंसिडर करना है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने इस चीज को मेक श्योर करना है। और मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप डेली 500 रुपए का, 1000 रुपए का, महीने का, जो भी आपका मतलब पॉकेट मनी, और वो पैसे के जो आपके यूज में नहीं है, जो आप कहते हो कि यार ये पैसा अगर मैंने लगा दिया और अगर ये चला गया तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा, वो पैसा आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो मेरा सजेशन ये होगा, ठीक है? तो आज की वीडियो हम जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह कोई अगर अब न्यू अपडेट आती है या इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।